वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। क्या हाल चाल आप सबके। 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के केस में हम लोगों ने अभी तक बाकी सारे टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कंप्लीट कर लिए हैं। एक लास्ट अपना रह गया है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो आज अभी इस वीडियो में हम लोग रिंग चेन आइसोमेरिज्म कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा टॉटोमेरिज्म का, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा। मेरे हिसाब से जो भी वीडियोस अभी पुराने वाले होंगे सब आपने बहुत अच्छे से देख लिए होंगे। बेटा जी एक बात ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है और समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि सिर्फ ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा। तो प्यारे बच्चों, आपसे मेरी एक आप विनती माने या जो भी माने, रिक्वेस्ट माने या ऑर्डर माने, नोट्स ले लीजिए प्रॉपर और पेन ले लीजिए और साथ में नोट्स बनाते चलिए। लेक्चर बहुत छोटा सा होगा, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, छोटा सा अभी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं साथ साथ में नोट्स बनाते चलेंगे तो ही आप उसका प्रॉपर फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो आइए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या, जैसे भी पहले पुराना हमारा फॉर्मेट था वही फॉर्मेट हम सेम यहाँ पर भी फॉलो करने वाले हैं कि सेम क्या होगा डिफरेंट क्या होगा इसी फॉर्मेट में। ठीक है, तो चूंकि ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म में अगर हम बात करें कि सेम क्या होगा, तो जनरल फार्मूला सेम होगा एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी सेम। और ये केवल इसी की बात नहीं है, सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने देखा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और एक चीज 100% मैंने बताया था कि हर एक एग्जांपल में डिफरेंट होगी एंड दैट विल बी आईयूपीएसी नेम ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सो आईयूपीएसी नेम मस्ट बी डिफरेंट। और एक चीज तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट, और क्या एक चीज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मोड ऑफ लिंकिंग ओपन एंड क्लोज्ड चेन और रिंग। कहने का मतलब कैसे एक कार्बन दूसरे कार्बन से लिंक कर रहा है, क्या एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ करके एक चेन बना रहा है, या एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ करके कोई रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, या फिर किसी क्लोज्ड चेन का फॉर्मेशन कर रहा है। इस चीज में डिफरेंस आएगा। बेटा बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको लगेगा हाँ सच में कितना आसान है। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर नाम इसका रिंग चेन है तो जाहिर सी बात है इसमें एक रिंग दिखेगी और दूसरे स्ट्रक्चर में चेन दिखेगा। एक चेन दिखेगी तो दूसरे स्ट्रक्चर में रिंग दिखेगी। तो चेन को रिंग में कन्वर्ट करना, रिंग को चेन में कन्वर्ट करना, अगर ये थोड़ा सा हम सीख जाएं तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म हमें समझ में आ जाएगा। आइए एक छोटे से एग्जांपल से सीखने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है और इसका नाम है C4H8। क्या नाम हो गया? C4H8। तो बेटा जी अगर मैं पहला क्वेश्चन आपसे करूं कि C4H8 बिलोंग्स टू विच होमोलोगस सीरीज, या किस केमिस्ट्री की क्लास से ये बिलोंग करता है, तो हमारा हर बच्चा इस बात को बेहतर तरीके से जानता है कि C4H8 CnH2n जनरल फार्मूला को बिलोंग करता है और CnH2n को बिलोंग करने वाले फार्मूलाज को हम कह सकते हैं कि ये एल्कीन के परिवार का है। और बेटा लास्ट वीडियो में जब हम लोगों ने फंक्शनल आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया था, कवर किया था, वहां पर हमने देखा था कि जो जनरल फार्मूला एल्कीन का होता है वही जनरल फार्मूला साइक्लो एल्केन का भी होता है ना। तो आइए हम देखते हैं कि C4H8 से हम कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस चुपचाप देखते चलिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या चीजें होंगी। तो देखिए पहला स्ट्रक्चर जो बन सकता है वो ये बन सकता है, या मैं वो बना देता हूं, क्या बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन बेस्ट रहेगा ना, उसी में तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 हो गए 4 कार्बन। अब चूंकि C4H8 एल्कीन का एग्जांपल है, एल्कीन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगी, पाई बॉन्ड के नंबर 1 होंगे, तो 1 यहां पर हमने पाई बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये बन गई। इन्हीं 4 कार्बन से एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकती है, ये है ना। आगे बात समझ में। तो यहां पर हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके ये बना लिया। इसी 4 कार्बन को यूज करके अब मैं एक रिंग बनाने जा रहा हूं। जैसे ही मैं किसी ओपन चेन को रिंग में कन्वर्ट करूं, हमारा हर एक बच्चा इस कॉन्सेप्ट को लेके बैठेगा जो मैं बोलने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने। अगर ओपन चेन में जितने पाई बॉन्ड हैं, जब हम उस ओपन चेन को रिंग में कन्वर्ट करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, तो एक पाई बॉन्ड का लॉस हो जाता है। आपके लिए एकदम आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको बिल्कुल यही फॉलो करना है कि ओपन चेन में अगर 1 पाई बॉन्ड है तो रिंग में कन्वर्ट होने के बाद एक भी पाई बॉन्ड नहीं रह जाएगा। अगर ओपन चेन में 2 पाई बॉन्ड है तो रिंग में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो एक पाई बॉन्ड का लॉस हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड फिर भी रह जाएगा। अब आसान हो गया, थोड़ा क्लियर हो गया। ठीक है, क्या करना है, एक पाई बॉन्ड का लॉस हो जाएगा तब जाकर के कोई ओपन चेन किसी रिंग में कन्वर्ट हो पाएगी। तो 4 कार्बन की एक चेन बनाना है मुझे,
ओपन चेन तो है ही है, अब मुझे क्लोज्ड चेन बनाना है यानी कि रिंग बनाना है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ओपन चेन में कितने पाई बॉन्ड थे। ओपन चेन में केवल एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, और जब मुझे इसे रिंग में कन्वर्ट करना है, मैं इसे रिंग में कन्वर्ट करूंगा तो वो जो एक पाई बॉन्ड है वही लॉस हो जाएगा, उसी के लॉस से ही तो वो ओपन चेन रिंग में कन्वर्ट होगी, और जो टर्मिनल हैं जो कि एंड पे कार्बन है उनके आपस में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इससे बेटा स्ट्रक्चर, इससे स्ट्रक्चर ये बन जाएगा 4 कार्बन का। ठीक है, अब देखो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और साथ में यहां पर हर जगह पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पाया गया है। वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ही पाया जाता है उन्हें हम एन के नाम से जानते हैं, एल्केन के नाम से जानते हैं। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, साइक्लो एल्केन, जनरल नेम। और अगर हम स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो हमें ये बताना पड़ेगा कि आखिर हमारे पास कितने कार्बन है। तो हमारे पास टोटल 4 कार्बन है, तो इसका नाम पड़ेगा साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम पड़ जाएगा बेटा इसका, इसका नाम पड़ जाएगा साइक्लोब्यूटेन नाम पड़ जाएगा बच्चा। ठीक है ना, ये हो गया आपका साइक्लोब्यूटेन। क्लियर। अब देखो ये तो 4 कार्बन की एक रिंग हो गई। क्या मैं इससे और कोई रिंग बना सकता हूं? जाहिर सी बात है, कार्बन अपने पास टोटल 4 हैं, तो 4 कार्बन से 5 कार्बन की रिंग तो बना नहीं सकते, छोटी जरूर कर सकते हैं, 3 कार्बन की रिंग बना सकते हैं। तो ये एक मैंने 3 कार्बन की रिंग बना दी, लेकिन कार्बन तो हमारे पास टोटल 4 है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम इन ऑल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, है ना। तो एक कार्बन बच गया, तो एक कार्बन को हमने ऐसे ऊपर लिख दिया, मिथाइल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये भी साइक्लोएल्केन है, जाहिर सी बात है साइक्लोएल्केन है ना। बस यहां पर फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा, मिथाइल लगा है, तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बोल सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो टोटल इससे 4 स्ट्रक्चर्स बन गए। जब आप ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे तो आप यहां पर सिस और ट्रांस भी बोलना स्टार्ट कर देंगे, फिलहाल के लिए अभी तो इसके पास टोटल 4 स्ट्रक्चर बन गए। अब मैं सब में आपको बता देता हूं रिलेशन क्या होगा। मान लेते हैं बेटा ये जो स्ट्रक्चर है, पहले इसका आईयूपीसी नेम लिख लीजिए। इसका आईयूपीसी नेम क्या होगा, ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन हो जाएगा, है ना। इसका साइक्लोब्यूटेन लिख ही दिया, इसका 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन हो ही जाएगा। अब अगर बेटा मैं इसे स्ट्रक्चर 1 मान लूं, इसे स्ट्रक्चर 2 मान लूं, इसको स्ट्रक्चर 3 मान लूं, और इसको मैं स्ट्रक्चर 4 मान लूं। अब मैं आपसे बोलूं कि चलो रिलेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट एंड सेकंड में क्या रिलेशन है, आराम से बताओ। स्ट्रक्चरल आइसोमर के केस में फर्स्ट एंड सेकंड में आपको क्या रिलेशन दिख रहा है। हमारा हर बच्चा इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, जिसने स्टार्टिंग से क्लासेस अटेंड की हैं, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, लेक्चर को ध्यान से सुना है, पढ़ा है, और साथ में मेरे क्वेश्चंस भी किया है, वो सब बता पाएंगे कि सर इसमें तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है। और जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जनरल फार्मूला सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट हो, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट, अगर आपको अलग अलग मिल रहे हैं तो आपस में पोजिशनल आइसोमर कहलाते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपस में पोजिशनल आइसोमर कहलाएंगे। क्लियर है। अब मैं बात करूं फर्स्ट एंड थर्ड में क्या रिलेशन है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट एक ओपन चेन है, जबकि थर्ड एक क्या है, रिंग है। तो इन दोनों के बीच में, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में रिंग चेन आइसोमर का रिलेशन है। मैं बोलूं बेटा फर्स्ट और फोर्थ में क्या रिलेशन है, तो आप बोलेंगे ये एक ओपन चेन है, ये एक रिंग है, तो रिंग चेन आइसोमर का रिलेशन है। फिर मैं आपसे बोलूं कि थर्ड एंड फोर्थ में क्या रिलेशन है, तो आप बोलेंगे सर इसमें तो 1 2 3 4 प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन है, इसमें 1 2 3 प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 कार्बन है। चूंकि प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट डिफरेंट है, इस वजह से ये चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो ये चेन आइसोमर के एग्जांपल हो गए। बात आ गई समझ में, ठीक है। और फिर अगर मैं पूछूं सेकंड और फोर्थ में क्या रिलेशन है, तो आप बोलेंगे अगेन ये एक ओपन चेन है, ये एक रिंग है, तो इस दोनों में रिंग चेन आइसोमर का एग्जांपल है। ठीक है, मैं पूछूं सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन, तो आप बोलेंगे ये एक ओपन चेन है, एक रिंग है, तो दोनों में रिंग चेन आइसोमर का रिलेशन है। सारी बात क्लियर होगी अच्छे से। टोटल इतना ही कॉन्सेप्ट लगता है, पता नहीं क्यों बाकी बच्चों को या बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं यूट्यूब पे, उनके कमेंट्स देखता हूं, तो बाकी वीडियोस में वो यही लिखे पड़े हैं कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। कहाँ टफ है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। आप बताइए कहीं टफ लग रहा हो तो। इतना छोटा सा प्यारा सा स्मूथ सा टॉपिक है, इसलिए अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। एक अपने पास ये क्वेश्चन है रिंग चेन आइसोमर से रिलेटेड, पूछा गया है इसमें कि बताइए CH3 CH डबल बॉन्ड CH एक है, और वही जो मैंने अभी पीछे बनाया है ना, ये वही है, और साथ में डी भी बना सकते हैं जो पीछे से बनाया। रिलेशन की बात चल रही थी बेटा, है ना। इसको इतना बड़ा ना बना करके आप इसको छोटा सा भी ऐसे भी बना सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। कह रहा रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो बताओ ए एंड बी के बीच में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई तो क्या कहलाएगा, पोजिशनल आइसोमर कहलाएगा। ए एंड सी के बीच में, ए एंड सी के बीच में देखो ये ओपन चेन है, ये एक रिंग है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या कहलाएगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म का। तो ए एंड सी क्या कहलाएगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म।
फिर यहाँ पर फंक्शनल भी लिखा है, समझाता हूँ। तो पहले आंसर क्या करना है कि देखो जितने भी रिंग चेन आइसोमर के एग्जांपल्स होते हैं बेटा, क्योंकि मैंने आपको फंक्शनल आइसोमर में लिखाया था कि एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन बोथ आर फंक्शनल आइसोमर, लिखाया था ना। तो जितने भी रिंग चेन आइसोमर के एग्जांपल्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से रिंग चेन आइसोमर से रिलेटेड हैं, वो सब के सब फंक्शनल आइसोमर के भी एग्जांपल हैं। लेकिन बेटा ध्यान ये रखने वाली बात है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर आपको प्रायोरिटी देना हो, एक प्रायोरिटाइज करना हो कि यार मैं आंसर में क्या लगाऊं, मैं रिंग चेन लगाऊं कि फंक्शनल आइसोमर लगाऊं, क्योंकि जितने रिंग चेन, ऑल रिंग चेन आइसोमर्स आर फंक्शनल, एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, तो मैं क्या आंसर में लगाऊं, तो आपको बताना है कि देखो जब कभी भी आपको प्रायोरिटी देना हो तो आप रिंग चेन आइसोमर को प्रायोरिटी देंगे। आप हमेशा ये बोलेंगे अगर कोई दो स्ट्रक्चर आपस में रिंग चेन भी है, फंक्शनल भी है, तो आपका आंसर जाएगा कि हाँ ये रिंग चेन एंड फंक्शनल बोथ है, तो पहला आंसर जाएगा बोथ। बोथ ऑप्शन में नहीं है तो आप बोलेंगे ये रिंग चेन आइसोमर का एग्जांपल है, वो नहीं है तो आप बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर का एग्जांपल है। तो ये आपको याद रखना है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने एक बार पहले बताया था, लेकिन उसमें शायद गलती से रिंग चेन लास्ट में चला गया था, तो मैं दोबारा से करेक्ट करके बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप ऑर्डर लगाएंगे RCI, रिंग चेन आइसोमर सबसे पहले। उसके बाद बेटा ये बनेगा टॉटोमेरिज्म, ये टॉटोमेरिज्म। उसके बाद आएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे मेटामेरिज्म का एग्जांपल। ठीक है, और उसके बाद फिर चेन एंड देन पोजीशन। देख लो सबके सब आ गए, 6 आ गए। मैंने बताया था ना CPMT-FR टोटल कितने थे, 6 थे। तो देखो ऑल 6 आइसोमर्स आर हियर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में अगर आपको कभी प्रायोरिटी डिसाइड करनी हो तो सबसे पहले रिंग चेन आएगा, देन टॉटोमेरिज्म आएगा, देन फंक्शनल आएगा, देन मेटामेरिज्म आएगा, देन चेन एंड लास्ट में पोजिशनल आइसोमर आएगा। तो पोजिशनल आइसोमर हमारा लीस्ट प्रायोरिटी में रहेगा। ठीक है ना, ये अपना तरीका हो गया। तो सब ऑर्डर वगैरह सब समझा दिया मैंने। यहां पर देखो कुछ नोट लिखा है। पहला लिखा है एग्जांपल ऑफ RCI, लिखा एल्कीन विद साइक्लोएल्केन, क्योंकि एल्कीन में बेटा एक पाई बॉन्ड पाया जाता है और जब उसे मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, रिंग में कन्वर्ट करूंगा, तो वो जो पाई बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा रिंग में, एक पाई बॉन्ड का लॉस हो जाएगा तो साइक्लोएल्केन बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्काइन के केस में क्या कहना है, तो आप बोलेंगे कि एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। जब आप किसी एल्काइन को रिंग में कन्वर्ट करेंगे एक पाई बॉन्ड का लॉस हो जाएगा, फिर भी रिंग में एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, तो वो कहलाएगी साइक्लोएल्कीन कहलाएगी। तो एल्काइन एंड साइक्लोएल्कीन आपस में रिंग चेन आइसोमर भी हैं एंड फंक्शनल आइसोमर भी हैं। क्लियर हो गई बात। लेकिन अगर आप मतलब आपके पास क्वेश्चन में केवल एक ऑप्शन आपको टिक करना है तो आप क्या बोलेंगे, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रिंग चेन आइसोमर, एंड सेकेंड नंबर पे आप इसको फंक्शनल आइसोमर मानेंगे। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये दूसरी बात हो गई। साथ में लिखा है एल्का डाइइन। अब जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, फॉर्मूला मैंने ले लिया C5 H8। 5 का डबल कितना होता है 10, 10 माइनस 2 कितना होता है 8, C5H8। तो CnH2n-2 इस जनरल फार्मूला को रिप्रेजेंट करने के चक्कर में इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ये एल्काइन का है, जनरल फार्मूला है। मैं बेटा इसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, CH3 CH2 C, और यहां पर मैंने लिख दिया CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। देखो, और फिर अगर 5 कार्बन का ही मुझे कुछ बनाना हो तो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ऐसे। तो देखो ये क्या है, ये एल्काइन है, यहां पर भी क्या है 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या है, ये है एल्का डाइइन, डाई मतलब 2, इन मतलब डबल बॉन्ड। तो देखो यहां पर अगेन 2 पाई बॉन्ड है और इसका नाम क्या है, साइक्लो एल्कीन। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं बेटा कि सेम जनरल फार्मूला से CnH2n-2, सेम जनरल फार्मूला से हम एल्काइन, एल्काडाइइन, साइक्लोएल्कीन तीनों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तीनों ही आपस में क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर भी कहलाएंगे, और ये इसके साथ रिंग चेन, ये इसके साथ रिंग चेन आइसोमर कहलाएंगे। वही यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, और ये पॉइंट मैंने आपको समझाई दिया कि रिंग चेन आइसोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स बट प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू दी रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, किसको हम देंगे, रिंग चेन आइसोमर को प्रायोरिटी देंगे, तो ये रिंग चेन आइसोमर कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से इधर का पूरा कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट वीडियो हम लोग टॉटोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग कंप्लीट कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी है, बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाने वाला हूं मैं आपको, वो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें, ताकि हमें कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर में बहुत ज्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े, दिमाग में लगाना पड़े और आसानी से हमारे क्वेश्चन आ जाएं और वो भी एक्यूरेट आंसर आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और फिर से वही बात कि पहली बात तो बुकलेट के बारे में आप सबको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इस बुकलेट में 51 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं जो 11th एंड 12th की प्रॉपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। 101 रिएजेंट्स हैं, इसमें इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं विद फंक्शन विद एग्जांपल हैं। 51 इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेस्ड ऑन नेम रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, और बहुत सारे छोटे छोटे वन लाइनर हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिन बच्चों को चाहिए वो इन गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करके इजिली इसको पा सकते हैं। दूसरी बात बेटा, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इन वीडियोस को, चूंकि बहुत मेहनत से बनाए जा रहे हैं वीडियोस, प्रॉपर शेड्यूल जो भी हमारा चल रहा है उस शेड्यूल से टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपके लिए आसान बनाया जा सके। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हवा एक मार्केट में बनाया गया है, बच्चों के मन में ना जाने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर डर क्यों रहता है, मुझे आज तक इसका कोई खास लॉजिक नहीं समझ में आया। या हो सकता है कि बहुत अच्छे मेंटोर नहीं मिले हो, बहुत अच्छी गाइडेंस ना मिली हो, या बहुत अच्छे से पढ़ने का तरीका ना पता हो, है ना, या फिर हमारी इनकंसिस्टेंसी या बैकलॉग वगैरह कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है, या तरीका ना पता हो कि किस तरह से हमें पढ़ना है। तो जो कुछ भी है इस प्रॉपर चैनल पे, अगर आप फाइनली इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब आपने पहले के वीडियोस देखे हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए। तो ये चैनल आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, वो भी बहुत सरल और आसान भाषा में। तो जीरो से लेकर के हीरो तक बनने का सफर, ठीक है, फर्स्ट से लेकर के अर्थ तक पहुंचने का सफर अगर आपको तय करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको बिल्कुल पहले दिन डर करके विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स और शेकिंग वॉइस के साथ अगर आपने एंटर किया है और बिल पावरफुल और स्ट्रेंथ के साथ अगर हमें फाइनली इससे निकलना है, ठीक है, ऐसा बन करके निकलने का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉपर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे, सारे के सारे वीडियोस आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, अपने आप आपको नीट के, जेई के, बोर्ड के सारे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आ जाएगा, आप खुद का क्या दूसरे को भी पढ़ाने लगेंगे, इतनी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, चलिए वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों को भी शेयर करिए, ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। इस चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज होगा चैनल, लोगों की नज़र में आएगा, बच्चों तक पहुंचेगा, उनका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें और खुश रहें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, जय।